हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे, जहां हम मैथ्स की आपकी प्रिपरेशन को एक्सेल करने के लिए डेली बिल्कुल इफेक्टिव वे से प्रयासरत हैं। डेली बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर हम अभी इस सेशन में जो हमारा फ्री कोर्स चल रहा है उसमें परसेंटेज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा उसके आगे से बढ़िया बढ़िया हम सवाल कर रहे हैं और वही बेस्ट क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम एक शानदार लाजवाब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ करेंगे। जो आज की क्लास का पहला सवाल, एकदम शानदार सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इन अ लाइब्रेरी 15% of the books are in Hindi, 25% of the remaining are in French, 16 and 2 by 3% of the remaining are in English, and rent 3434 books are in Punjabi. Find number of books in the library. क्या कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है कोई भी, उसमें 15% तो बुक्स हिंदी में है, 15% बुक्स तो हिंदी में है। जो बची इन हिंदी वाली को अगर हम हटा दें तो जो रिमेनिंग बुक्स बची उनकी 25% फ्रेंच में है। 15% हिंदी, बची हुई की 25% फ्रेंच में है। शेष की 16 से 2/3% अंग्रेजी में है। जो उसके बाद में बची उनकी 16 से ही 2/3% इंग्लिश में है और शेष जो 3434 किताबें हैं वो पंजाबी में है। तो हमें ये बताना है कि पुस्तकालय में किताबें कितनी हैं। हमें ये बताना है कि पुस्तकालय में किताबें कितनी हैं। तो देखते हैं। देखो, हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी हुई है पुस्तकालय में किताबें कितनी हैं। इसको करने के कितने भी तरीके हो सकते हैं, तरीका एक ही है, उसमें वैल्यू चेंज। अब हमें पुस्तकालय में टोटल किताबें पूछ रहा है तो एक कंडीशन तो हो सकती है कि मैं टोटल को मान लू x। टोटल किताबें x है तो उसमें से 15% इंग्लिश की हटा, हिंदी की हटा दूं, 25% फ्रेंच की हटा दूं, 16 से ही 2/3% इंग्लिश की हटा दूं और शेष को जो भी आए वो फ्रेंच में कन्वर्ट कर दूं। एक तरीका तो ये है। या परसेंटेज है तो मैं 100 भी मान सकता हूं कि जब मुझे वैल्यू माननी है पुस्तकालयों में किताबों की संख्या, तो चाहे मैं x मानूं, चाहे 100 मानूं, चाहे 50 मानूं। कैसे? जैसे मान लो मैंने 100 माना तो ऐसे कर दूंगा कि 15% यानी कि 15 तो किताबें हैं हिंदी की और रिमेनिंग बची जो 85 है बाकी। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें क्या है, कुछ भी मान सकते हैं हम, हमारा आंसर वही आएगा। हम कुछ भी मान लेंगे फिर उससे गुणा कर देंगे कि मान लो 85 की वैल्यू ये है तो टोटल 100 की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के, जैसे हम पिछले सवालों में कर रहे थे। तो हम इसमें कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं टोटल को, उसके अनुसार आंसर निकल जाएगा। वैल्यू मानने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो, हमें कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगे। कैसे? कि भाई मुझे ही मानना है तो मैं अच्छी से अच्छी चीज ही मानूंगा। जब मेरी ही मर्जी चल रही है तो मैं ऐसी चीज मानूंगा जिससे मुझे फायदा हो। कैसे? कि जैसे मैं आपको कहूं कि यार आपको आपकी मर्जी से माननी है, आपके पास कोई कार है तो आप तो कोई बढ़िया ही कार मानोगे। आपको आपकी मर्जी से करियर चूज करना है तो आप तो अपने लिए जो बेस्ट करियर होगा वो ही चूज करोगे। तो मुझे ही मानना है तो मैं ऐसी वैल्यू मानूंगा जिससे कैलकुलेशन मेरी इजी हो। अब कैलकुलेशन इजी हो ये मुझे पता कैसे पड़ेगा, कौन सी वैल्यू से? तो हम देखते हैं कैसे। 15% किताबें हिंदी की है यानी कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/20। 25% फ्रेंच की है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 ही होती है। शेष की 16 से ही 2/3% यानी कि 1/6। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/6। अब मुझे ये 3 फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है। अब मैं कोई भी चीज मानूं, जैसे मान लो मैं 100 भी मानूंगा तो भी मुझे उसका 15% निकालना पड़ेगा। फिर बचा 85, उसका 25% निकालना पड़ेगा।
फिर जो 75% बचा उसका 16 से ही 2/3% निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू मानूं, मुझे उसके 15%, 25%, 16 से ही 2/3% ये सब ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हम ऐसी वैल्यू मानेंगे कि जब मुझे 15% निकालना है यानी कि 3/20 उससे गुणा करना है। तो अगर ये यहाँ पर 20 का मल्टीपल हो, मान लो 20 का मल्टीपल हो तो 20 से 20 कट जाएगा और मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हम ऐसी वैल्यू मानेंगे टोटल जो आपके जिससे कैलकुलेशन इजी हो। तो हमेशा क्या करना है, बेस्ट अप्रोच क्या है, लेट टोटल बुक्स, लेट्स अज्यूम टोटल बुक्स। टोटल बुक्स जो है लाइब्रेरी में उसको क्या मानेंगे हम, इन तीनों का मल्टीपल। नीचे वाली जो है उनका एलसीएम या मल्टीपल। एलसीएम आप बार बार निकालने में टाइम लगेगा, इससे अच्छा है आप मल्टीपल बना लो कि 20 × 4 × 6। मैं 100 मानूंगा तो भी आंसर हो जाएगा, 5 मानूंगा तो भी हो जाएगा, लेकिन जब मुझे ही मानना है तो मैं ऐसी वैल्यू मानूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो। तो मैंने मान लिया टोटल बुक्स 4 × 24 दूनी 48, 480 यूनिट। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, मैंने मेरी मर्जी से मानी है कि जो है टोटल बुक्स कितनी होगी, 20 चौक 80, 80 चिकी 480। मैंने ये मान लिया टोटल बुक्स 480 है। अब आप देखो बिल्कुल आसान वे में बता रहा हूं, सबसे आसान जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो। जो टोटल बुक्स हैं उसका 15% किताबें हिंदी की है। 15% किताबें किसकी है, हिंदी की। तो 480 का 15%, यहाँ पे हम साइड में एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 480 का 15% क्या होगा। या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो या थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 10% तो है 48, 10% 48 है तो 48 का आधा 24 और जोड़ दो कि 10% 48 है। तो 15% निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 में आधा और जोड़ देंगे तो 48 और 24 72। तो ये होगी 72, ये क्या होगी आपकी 72। अब ये कहां से आया, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि ये 15% किताबें फ्रेंच की हैं क्योंकि हमें दिया हुआ है। तो सॉरी हिंदी की, तो ये हिंदी की किताबें कितनी होगी 72। हिंदी की किताबें कितनी होगी 72, रिमेनिंग निकाल दो। रिमेनिंग बुक्स 72 किताबें तो हिंदी की है, तो 480 में से 72 गया तो बची हुई 408 किताबें। बची हुई क्या है, 408 किताबें। जैसा जैसा ये कह रहा है वैसा वैसा मैं करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो शेष किताबों की रिमेनिंग मैंने क्यों निकाला, क्योंकि शेष किताबों की 25% फ्रेंच है। शेष किताबों की 25% क्या है, फ्रेंच। तो इसका 25%, 408 का 25% यानी कि 1/4, 102 ये फ्रेंच की है। तो बची हुई 304 और 306 हो जाएगी रिमेनिंग कि 408 में से 25% जो है हमारी फ्रेंच की किताबें हैं 102, तो रिमेनिंग 306 हो जाएगी। अब रिमेनिंग की 16 से ही 2/3% इंग्लिश की है। रिमेनिंग की क्या है साहब, 16 से ही 2/3% इंग्लिश की है। तो इसका 16 से ही 2/3% यानी कि 1/6। तो 306 का 1/6 यानी कि 51 किताबें आपकी काय की है, इंग्लिश की। 51 किताबें काय की है, आपकी इंग्लिश की है। तो बची हुई कर दो 255 किताबें। 306 में से 51 गए तो 255 किताबें बच गई रिमेनिंग, है ना। अब ये कह रहा है हमने हिंदी की हटा दी, फ्रेंच की हटा दी और इंग्लिश की भी हटा दी, तो शेष जो बची 3434 किताबें पंजाबी की है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो रिमेनिंग बची ये पंजाबी की होगी, ये किसकी होगी, पंजाबी की। यही हुआ ना कि इंग्लिश की हटा दो तो बची हुई पंजाबी की है। तो 255 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 3434। 255 यूनिट, ये तो हमने यूनिट में माना था, तो 255 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 3434। अब ये किस चीज से कट सकता है, तो 255 तो 5 से कट रहा है, उससे नहीं होगा। आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि 17 से कटेगा, क्योंकि ये 34 × 101 है तो 17 से कट सकता है। क्या ये 17 से जा रहा है, तो 17 एकम 17 बचे 8, 17 5 85। 15 यूनिट की वैल्यू आपके सामने आई है 202। 15 यूनिट की, मैंने इसको दोनों तरफ 17 से काट दिया, 15 यूनिट की वैल्यू 202 है। तो हमें चाहिए पुस्तकालय में टोटल कितनी किताबें हैं, तो टोटल किताबें कितनी थी 480, तो 480 यूनिट की वैल्यू निकाल दें।
अब आप या तो इसको 202/15 इंटू 480 कर दो तो भी बात वही है, या ऐसे समझ लो कि 15 को मैंने 32 से गुणा किया तो 480 आता, तो 202 को भी 32 से गुणा कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 6464। 6464 मेरे टोटल किताबें हैं, 6464 टोटल किताबें हैं। तो आप इसको एक तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से। एक तरीका हम और भी डिस्कस करेंगे, वो भी आगे। पहले ये समझो कि मुझे कोई ना कोई वैल्यू माननी थी, मुझे कोई ना कोई वैल्यू माननी थी सवाल में टोटल। तो मैंने ऐसी वैल्यू मानी जिससे 3/20, 4, 1/4 और 1/6 को कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो इनका मल्टीपल 480 यूनिट टोटल मानी। उसमें से आपके 15% किताबें हिंदी की थी, तो यानी 72, बची हुई 408। 102 किताबें फ्रेंच की थी, 408 का 25%, तो 102 हटा दो, बची हुई 306। अब इस 306 में से 16 से ही 2/3%, यानी कि 1/6 भाग आपका इंग्लिश का है, तो बचा हुआ 255 पंजाबी होगा। 255 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 3434। 17 से काट दो, यानी कि हर 15 यूनिट की वैल्यू है 202, तो 480 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6464। क्या हो जाएगी? 6464। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। आप यहां पर देखो, मुझे क्या ये 15% किताबें दी हुई है, इनकी कोई जरूरत पड़ी क्या? इन 15% किताबों की कोई जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। इन 25% किताबें फ्रेंच की है, ये हमने 72 निकाला, 102 निकाला, 55 निकाला, इनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ये 16 से ही 2/3% निकाला, इसकी नीड ही नहीं पड़ी। तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। जब हम बात कैलकुलेट करने की ही कर रहे हैं, तो हम वही चीज कैलकुलेट करें जो हमारे काम की है। वो देखो कैसे, उसके लिए पहले एक बार समझना जरूरी था कि 15% यानी कि 3/20 किताबें आपकी हिंदी की है। किसकी है? हिंदी की। फिर आपके सामने क्या कह रहा है? 1/4 किताबें हैं फ्रेंच की, और रिमेनिंग का 1/6 किताबें हैं इंग्लिश की। यही तो कह रहा है। तो हमने क्या माना था? लेट टोटल बुक्स, लेट टोटल बुक्स, इन तीनों का मल्टीपल यानी कि 480 यूनिट। 480 यूनिट। अब आप यहां पर ये जो हमने क्या कैलकुलेट करा, हमने कैलकुलेट करा ये 72। इसकी नीड ही नहीं थी, तो हम डायरेक्ट ये करें, ऐसे डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि 480 किताबों में से 3/20 तो है आपके हिंदी की, तो रिमेनिंग ही निकाल दें डायरेक्ट, कि 480 में से हिंदी की हटा दो, केवल रिमेनिंग निकालें। तो 20 में से 3 किताबें तो हिंदी की है, तो बची हुई 17 किताबें किसकी होगी? बची हुई 17 किताबें होगी आपकी रिमेनिंग। तो वो हो जाएगा 24 इंटू 17। 20 का भाग देंगे तो 24, तो 3 तो हटा दो, 17। अब इन 24/17 में से 1/4 किताबें, 1/4 किताबें आपकी किसकी थी? फ्रेंच की। 1/4 किताबें फ्रेंच की थी। तो अब आप यहां पर देखो कि 24 का 1/4, 24 इंटू 17 है, तो उसका 1/4 कितना होगा? 6 इंटू 17। मन में कैलकुलेट करो, तो बची हुई 18 इंटू 17 किताबें बचेगी रिमेनिंग। किसकी? 1/4 किताबें तो फ्रेंच की है, यानी कि 24 इंटू 17 की 3/4 किताबें मेरे पास बचेगी। 3/4 किताबें बचेगी, 6 से काट दो, 6 18 इंटू 17। अब इनमें से भी मैंने क्या देखा कि 1/6 मेरी इंग्लिश की है, 1/6 इंग्लिश की है, तो 5/6 रिमेनिंग होगी, जो पंजाबी होगी। जो किसकी होगी? पंजाबी की। अब इसमें 6 में से 5 लेना है, 6 में से 5 लेंगे। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 6 की वैल्यू 18 इंटू 17 है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 17। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 17। तो 15 इंटू 17 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है 3434। 15 इंटू 17 यूनिट की वैल्यू 3434 दी हुई है, तो 15 यूनिट की वैल्यू तो होगी 202। 17 से काट दो, तो इस दोनों को 32 से गुणा कर दो, 480 की वैल्यू होगी 6464। अब हमें इन तीनों की जरूरत नहीं थी, तो हमने इसको निकाला ही नहीं, हमने इसको निकाला ही नहीं। हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं वो ही निकालूं। तो इसको एक तरीके से यहां यूं भी किया जा सकता है। अब इसी तरीके को आप बार बार ये मानने बनाओ, इधर इधर उधर उधर, तो ये चीज करने की बजाय हम एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे? कि हमने क्या किया, डायरेक्ट 3/20 तो आपकी थी हिंदी, हम हर चीज समझ रहे हैं। देखो फ्रेंच थी 1/4,
और 1/6 थी आपकी इंग्लिश। 1/6 क्या थी? इंग्लिश। और टोटल हमने क्या माना था? टोटल हमने माना था 480 यूनिट। 480 यूनिट। अब जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसा वैसा हम करेंगे कि 15% किताबें हिंदी की थी, 15% किताबें हिंदी की थी, तो हम रिमेनिंग पे ही तो बात कर रहे हैं कि 3/20 में से तो हिंदी था, बचा कितना? 17/20। 3/20 में से तो था हिंदी का, बचा कितना? 17/20। फिर उसमें से 1/4 भाग फ्रेंच है, 1/4 भाग फ्रेंच है तो बचा हुआ फिर निकाल दो 3/4 भाग। 1/4 भाग फ्रेंच है तो बचा हुआ 3/4 भाग। उसमें से 1/6 भाग इंग्लिश है तो बचा हुआ होगा 5/6 भाग। बचा हुआ क्या होगा? 5/6 भाग। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये 20 × 4 × 6 ही हमने माना था, ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो 17 × 51 × 5 255। क्या किया? 20 × 4 × 6 ही हमने मानी थी ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सके, तो हमने रिमेनिंग निकाल ली। क्योंकि मेरे पास जो आंसर आएगा रिमेनिंग से, मुझे हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। तो 3 भाग हिंदी का था तो बचा हुआ 17/20, 1 भाग फ्रेंच का था तो बचा हुआ 3 भाग रिमेनिंग, और 1/6 भाग इंग्लिश था तो बचा हुआ 5/6 भाग। 17 × 51 × 5 255 यूनिट की वैल्यू है 3434। तो आपके टोटल 480 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6464। ये आपका आंसर। अब आप देखो, पहले तो आपने ये कैलकुलेशन करी, इसमें कितना टाइम लगा हर बार निकालने में। मुझे जरूरत ही नहीं थी इस चीज की, तो मैंने डायरेक्ट किया कि 3/20 भाग हटा दो, 1/4 भाग हटा दो और 1/6 भाग हटा दो। लेकिन ये हमने पहले क्यों समझे? क्योंकि ये इनका बेसिक था। कैसे? कि इस 3 भाग को जब हमने हटाया तो बचा हुआ 17 भाग था। तो इस बेसिक को पहले हमने समझा और फिर लास्ट में हमने हमारी बेस्ट अप्रोच देखी कि जो पंजाबी की बुक्स होगी, पंजाबी की बुक्स होगी वो डायरेक्ट ऐसे निकाली जा सकती है। तो हम बेसिक से एडवांस लेवल पे गए और हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट अप्रोच से कर सकते हैं। एक गांव की जनसंख्या हर साल 16 से ही 2/3% बढ़ती है। इंग्लिश में देखें, ए विलेज पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर 16 एंड 2/3% इंक्रीज, की पहले साल 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? 37 एंड 1/2% इंक्रीज। 37 में 37.5% बढ़ी, सॉरी सेकेंड ईयर में 37.5% बढ़ी। एंड थर्ड ईयर 57 एंड 1/7% डिक्रीज। और तीसरे साल में 57 से ही 1/7% की कमी हुई। आफ्टर थर्ड ईयर पॉपुलेशन इज 44,000, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो हमें वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। एक गांव की जनसंख्या 16 से ही 2/3% बढ़ी। दूसरे साल इसकी जनसंख्या 37.5% बढ़ी और तीसरे साल 57 से ही 1/7% बढ़ी। तो हमें प्रेजेंट जनसंख्या ज्ञात करनी है। 16 से ही 2/3% यानी कि 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 37.5% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? तो 37.5% है 3/8 की। अब देखो 57 से ही 1/7% किसकी है? 4/7 की। यह आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। मैंने सब चीजें आपको शुरू क्लास में लिखाई है। तो अब देखो हम बिल्कुल आसानी से निकाल रहे हैं कि हमने क्या किया, प्रेजेंट और नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट हर साल क्या हो रहा है? पहले साल गांव की जनसंख्या 16 से ही 2/3% बढ़ी, यानी कि 6 में 1 की वृद्धि हुई। अगर पहले 6 थी तो 1 की वृद्धि होकर कितनी होगी? 7। ठीक है। अगले साल 37.5% बढ़ी, यानी कि अगर अगले साल 8 थी तो बढ़कर कितनी होगी? 11। 8 थी तो बढ़कर कितनी हो गई? 11। और तीसरे साल 57 से ही 1/7% घट गई। तीसरे साल 57 से ही 1/7% घट गई, यानी कि 7 थी तो 4 की कमी होगी 3। 7 थी तो 4 की कमी होगी 3। इसमें क्या होता है देखो, बेसिक इसका क्या कहता है? बेसिक हम यहां डिस्कस करें कि पहले साल 6 थी तो 7 बढ़ी। अब अगले साल हम इस 7, अगले साल ये अगर 8 थी तो हमने इसको माना 11। ये हमारी है प्रेजेंट, ये फर्स्ट ईयर। बेसिक भी समझा रहा हूं, फिर हम लास्ट में समझेंगे कि इसको एडवांस लेवल पे कैसे करते हैं। कि पहले साल 6 से बढ़ के 7 हुई, पहले साल के एंड में अगर 8 थी तो बढ़कर 11 होगी, और उससे अगले साल अगर 7 थी तो घटकर 3 ही रहेगी। 7 थी तो घटकर 3 ही रहेगी। ये जैसा उसने कहा हमने कर दिया। अब आपको देखो
क्या होगा, ये भी पहले साल की जनसंख्या है, ये 7 यूनिट भी पहले साल की जनसंख्या है और ये 8 यूनिट भी, तो इन दोनों को बराबर कर लेंगे, इसको 7 से गुणा करेंगे, बराबर कैसे होगी, बेसिक बता रहा हूं मैं इसको 7 से गुणा कर लेंगे और इसको 8 से गुणा कर लेंगे, तो हमारे दोनों साल की जनसंख्या बराबर होगी। अब देखो ये अनुपात हमेशा सेम रहना चाहिए 6 से 7, तो इसको 8 से गुणा करा है तो इसको भी 8 से गुणा करो, ये बेसिक होता है। फिर आपके ये 8 से 11 हुआ, इसको 7 से गुणा किया है, अनुपात सेम होना चाहिए, तो ये भी 7। अब ये तो 7 है और ये 11 इंटू 7, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये 11 से गुणा होगा तो ये भी 11 से गुणा होगा। ये इनका अनुपात निकालने का तरीका है। बेसिक से ऐसे ही अनुपात निकाले जाते हैं कि इन दोनों को बराबर कर लो, इन दोनों को बराबर और इसको बराबर, और जिस चीज से अनुपात में एक संख्या को गुणा कर रहे हैं उसी से दूसरी को करते हैं। अब देखो आप 6 × 48 अनुपात, ये हो गया 7 × 8 = 56, अनुपात 11 × 7 = 77, अनुपात 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33, ये हो गया। मतलब हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर 48 थी तो एक साल बाद बढ़कर 56 होगी। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे, ये देखो 26 का कर रहे हैं हम, ये आंसर क्या है, एक साल 16 से ही 2/3% बढ़ी, 16 से ही 2/3% बढ़ी, यानी कि 48 में अगर 1/6 की वृद्धि कर दी, यानी कि 6 थी तो बढ़कर 7 होगी, 6 से काट दो, 8 × 7 = 56, तो बिल्कुल 16 से ही 2/3% ही बढ़ी है। दूसरे साल क्या हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 37 से ही 1/2% की, यानी कि 7/3 की, 7 थी तो बढ़कर 11 होगी, 8 थी तो बढ़कर 11 होगी, 8 पर वृद्धि हुई है 3 की, 37.5% का मतलब 8 पर 3 की वृद्धि हुई है, तो ये 8 से देख लो, 7 × 11 = 57, यानी कि हमारा जो रेशो है वो बिल्कुल सही चल रहा है अगर हमने इससे किया है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है 3 साल बाद की जनसंख्या, 3 साल बाद की जनसंख्या 44,000 है। मतलब ये जो 3 साल बाद की जनसंख्या आई है हमारी 33, इस 33 यूनिट की वैल्यू अगर 44,000 है, 44,000 है, तो हमें प्रेजेंट जनसंख्या निकालनी है। तो प्रेजेंट जनसंख्या कितनी है, 48 यूनिट, 48 यूनिट निकाल देंगे, 44,000/33 × 48, इसको कैलकुलेट कर लो, 11 से काटेंगे 4 बार, 11 से जाएगा 3, 3 से काट दो 16 बार, यानी कि हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी, 64,000, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी, 64,000, और ये हमारा 64,000 आंसर। लेकिन आपको हर बार इतना नहीं करना है। देखो हमने क्या किया, इस 7 को भी 8 से गुणा किया और इधर भी 8 से गुणा किया, तो हमें क्या, इन पहले साल दूसरे साल इनकी जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है। हमें सवाल में लास्ट ईयर की जनसंख्या पूछी है और करंट ईयर की जनसंख्या, इन दोनों में रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालने का क्या है कि ये 8 से 6 से 7 हुआ, अब इसको मैं चाहूं तो यहां पर इसको 7 से गुणा करूं, है ना, वो जो मैंने पहले किया था, और यहाँ 8 से किया, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको बराबर करूंगा तो मुझे इसको 8 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं, 8 × 7 को 7 × 8 बराबर हो गया, और फिर इसको 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम हर बार इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय डायरेक्ट क्या करेंगे, आप प्रेजेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का रेशो लिख लो, प्रेजेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का रेशो लिख लो। तो प्रेजेंट की इधर निकाल दो, 6 × 7 × 8, रेशो ये थर्ड ईयर की आ गई आपके, क्योंकि ये प्रेजेंट से फर्स्ट ईयर गई, फर्स्ट से सेकंड ईयर और सेकंड ईयर से नेक्स्ट थर्ड ईयर, तो फर्स्ट और थर्ड का डायरेक्ट रेशो आ गया, फर्स्ट और थर्ड का डायरेक्ट रेशो आपके सामने आ गया। अब आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, 7 से 7 गया, 6 × 48 और 11 × 3 = 33। अब वहां पर देखो इतनी कैलकुलेशन करने से जो हमारे आया वो डायरेक्ट ऐसे आ गया। तो हमने बेसिक समझा कि ये आता कैसे है और फिर समझा हम करना कैसे है, कि पहले साल 6 से 7 बढ़ी, हो गया, पहले साल से दूसरे साल में 8 से 11 बढ़ी और तीसरे साल में 7 से 13 बढ़ी। तो प्रेजेंट ईयर, जो हमारी प्रेजेंट ईयर है, उससे थर्ड ईयर का रेशो निकालना है, तो इधर इधर वालों को मल्टीप्लाई कर दो और इधर इधर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का रेशो आ जाएगा। तो इसको 3 से काट दो, 16 रेशो 11, 16 रेशो 11।
क्या किया मैंने, मेरे को प्रेजेंट से डायरेक्ट थर्ड ईयर का निकालना है, तो मैं वहां इतनी कैलकुलेशन करने बैठा तो मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। मैंने क्या किया, 6 से 7 हुई, अगले साल 8 से 11 और फिर 7 से 3। तो प्रेजेंट से तीसरे साल का रेशो निकालना है, इधर इधर वालों को गुणा करो और इधर इधर वालों को गुणा कर दो। लास्ट में काट पीट के 16 से 11 होगी, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू 44,000। 11 यूनिट की वैल्यू जो 3 साल बाद जनसंख्या है वो 44,000 है, तो इसको भी 4,000 से गुणा कर दो 16 को, तो वो हो जाएगी 64,000। अब आप देखो, एक तो वो कैलकुलेशन और एक ये कैलकुलेशन, कितना कम समय लगा है। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है कि आप इसको कैलकुलेट यहां पर एक तरीके से और कर सकते थे। देखो डायरेक्ट मुझे लास्ट में भी काटना है तो यहीं से काट दूं, 7 से गया 7, या एक बार इसको आगे समझते हैं। इसको मैं यहां यूं भी कैलकुलेट कर सकता था कि 6 से 7 हुई, 8 से 11 और 7 से 3, इन दोनों का अनुपात ही तो चाहिए, तो 7 से 7 काट दो, 3 से ये गया 2 बार, डायरेक्ट 16:11। क्योंकि मुझे अनुपात ही निकालना है, लास्ट में काटूंगा तो यही क्यों ना काट दूं, तो 16:11, 11 की वैल्यू है 44,000, 4,000 गुना है तो 16 की वैल्यू हो जाएगी 64,000। बस इतने से में आप आंसर कर सकते हो अगर आपको समझ में आया है तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्यराज गिव्स 1/3 ऑफ हिज सैलरी टू हिज मदर, 1/7 of the remaining salary to his sister and 2/7 of the rest salary to his father. If the salary left rupees 42,000 with him, then find his monthly salary. आर्यराज कोई एक व्यक्ति है, उसने अपनी आय का 1/3 तो अपनी माँ को दे दिया, 1/3 अपनी माँ को दे दिया, शेष का 1/7 अपनी बहन को दे दिया और शेष का 2/7 भाग अपने पिता को दे दिया। तो उसके पास 42,000 रुपए बचे। हमें बताना है कि उसकी कुल आय कितनी होगी, उसकी कुल आय कितनी होगी। अब चाहो तो इसको एक्स मान के भी कर सकते हो। आप देखो मैं मान लेता हूं लेट टोटल इनकम, क्योंकि हमने एक्स से नहीं करा एक भी क्वेश्चन ऐसा, तो कि लेट टोटल इनकम इज इक्वल्स टू एक्स। तो मैंने क्या किया, एक्स इंटू 1/3 भाग तो उसने माँ को दे दिया, तो बचा कितना खुद के पास, 2/3। जैसे हम पहले कर रहे थे, 1/7 भाग उसने अपनी बहन को दे दिया, तो बचा कितना, 6/7, कि 7 में से 1 तो बहन को दे दिया तो बचा कितना, 6 भाग। 2/7 भाग अपने पिता को दे दिया तो बचा 5/7, बचा कितना, 5/7 भाग। तो इसकी वैल्यू इसके पास है 42,000, कि 1/3 भाग माँ को दिया तो बचा 2/3, उस बचे हुए का 1/7 भाग बहन को दिया तो बचा 6/7, उसके बाद जो बचा उसका 2/7 भाग अपने पिता को दे दिया तो बचा 5/7 भाग। उसकी वैल्यू 42,000 है, तो x की वैल्यू निकाल देंगे। अब एक यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, 6 से ये जाएगा 7 बार और ये 5 दूनी 10 से 1 0 चली जाएगी, तो x की वैल्यू होगी 7 ये 7 तो 1, ये 7 और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएंगे और एक ये 3 इंटू 3 और 00 इंटू 3 और 00। तो अब आप x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू निकाल दो आप डायरेक्ट। 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब क्या होता है 343, इसको 3 से गुणा कर दो, 3 तिया 9 और 34 तिया हो गया आपके सामने 102, तो 10900। 34 इंटू 343 इंटू 3 करेंगे तो 1029, लास्ट के 20 लगा दो तो 1029। x से भी ऐसे ये हो जाएगा, और जैसे हमने पिछली तरीके में देखा था तो उससे भी हम कर सकते हैं। कैसे, x मानो 100 मानो 500 मानो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि 1/3 भाग देता है अपनी माता को, 1/7 भाग बहन को और 2/7 भाग पिता को। तो मुझे ऐसी वैल्यू माननी होगी जिससे इसके टोटल आपकी कैलकुलेशन इजी हो। तो मैंने माना लेट इनकम इसकी टोटल 7 इंटू 7 इंटू 3। मैंने इसकी इनकम कितनी मानी, 7 इंटू 7 इंटू 3। अब देख लो आप, 7 इंटू 7 इंटू 3 इसकी इनकम थी, उसमें से 1/3 भाग इसने अपनी माता को दे दिया तो बचा 2/3 भाग, फिर 1/7 भाग अपने बहन को दे दिया तो बचा 6/7 भाग, 2/7 भाग अपने पिता को दे दिया तो बचा 5/7 भाग। टोटल कितना बचा, ये तीनों तो कट जाएंगे इससे,
5 की 30, 30 दूनी 60, तो 60 यूनिट की वैल्यू है 42,000। 60 यूनिट की वैल्यू कितनी लास्ट में बची? 42,000। तो हम इस टोटल इनकम जो है इसकी, यानी कि हर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7,000। हर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7,000। तो इसकी इनकम हमने कितनी मानी थी? 7 इंटू 7 इंटू 3। 7 इंटू 7 इंटू 3, इसको 7,000 से गुणा कर देंगे। इसको किससे? 7,000 से गुणा कर देंगे। तो 7 इंटू 7 इंटू 3, एक यूनिट की वैल्यू 700 ही आएगी आपके सामने, क्योंकि 6 से जाएगा 7 बार और 0 से 1 0 कट जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 700, इसको 700 से गुणा कर दो तो 7 का क्यूब हो गया 343, और 3 से गुणा कर देंगे तो 102900। इससे भी आंसर वही आ रहा है, चाहे आप कुछ भी मानो आंसर वही आएगा। मैंने आपको बताया था, चाहे x मानो, y मानो, 7 मानो, 10 मानो। तो एक बार वापस से समझ लेते हैं x और y में क्या डिफरेंस आया। x माना 2/3 रिमेनिंग, उसका 6/7 और 5/7। तो इसमें x की वैल्यू आ गई 7 का क्यूब इंटू 300, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे। हमने इसकी टोटल इनकम मान ली 7 इंटू 7 इंटू 3 यूनिट्स, 7 इंटू 7 इंटू 3 यूनिट्स मान ली। तो उससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी कि ये इसकी इनकम है। इसका 2/3 भाग बचा, फिर उसका 6/7 भाग बचा, और फिर 5/7 भाग बचा। तो यानी कि टोटल इसके पास 60 यूनिट बचे, उसकी वैल्यू 42,000 है। तो इस 7 इंटू 7 इंटू 3 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 102900। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो नए नए तरीकों से अलग अलग हो सकते थे। तो आज क्लास में क्वेश्चन तो थोड़े से कम हुए, लेकिन हमने तरीके देखे। तो इसके बाद जब ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे तो हमारे पास टाइम हमें कम लगेगा और हम और क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में डाल दो और मैं उसको देख लूंगा, उसमें जो भी कमी होगी जैसे भी होगा आपको दोबारा बता दूंगा। और या आप एक बार वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। और आपको अगर ये पसंद आ रहे हैं तरीके, हर एक तरीका आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।